OLE, the utopian world of online education. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE अकाउंटेंसी सेशन। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स। ओके, लास्ट सेशन में अगर आपने गो थ्रू किया होगा तो उसमें हमने ये देखा था कि कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, जिसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है एंड देन एट लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बट एक और चीज में प्रिपेयर करनी होती है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, जो कि ये दिखाता है कि कैपिटल का बैलेंस कितना है पार्टनर्स का। ठीक, हर एक पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एंड देन ये देखा जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए या उन्हें प्रॉफिट में से कितना पार्ट क्या किस तरह से मिला है, उन्होंने कितना लॉस बियर किया है। सो एट लास्ट अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू कैलकुलेट द कैपिटल वैल्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, यहाँ पे दो तरह की कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर की जाती हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एंड द सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। Okay, so there are two types of capital account that is prepared. Either company, आपकी जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, या तो उसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपेयर हो रहा होगा या तो उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में ये माना जाता है कि कैपिटल में हम इतने चेंजेस नहीं कर सकते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे हमें कैपिटल को फिक्स्ड रखनी होती है, जिसमें हम सिर्फ वो चेंज दिखाते हैं जो अगर परमानेंट विड्रॉल हो तब, और जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो वहां सिर्फ इन चीजों को ही कंसिडर किया जाएगा। इस वजह से फिक्स कैपिटल अकाउंट जब आप ये इस तरह से अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट क्रिएट होते हैं। एक क्रिएट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और जो एडजस्टमेंट होते हैं रिगार्डिंग पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन पार्टनर्स का, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है करेंट अकाउंट में। तो दो अकाउंट क्रिएट होंगे। अगर आप यहाँ कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर पार्टनरशिप बिजनेस में अगर फॉलो किया जा रहा है तो उसमें एक अकाउंट क्रिएट होगा फिक्स्ड कैपिटल। इसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ तब होंगी जब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगी, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो। सेकेंड, जब परमानेंट विड्रॉल हो कैपिटल का, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओके, बाकी अदर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दी पार्टनर, जैसे हमें याद है कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में कैपिटल कंसिडर करी थी, तो पार्टनर्स को जो जो रिसीव हुआ था ड्यूरिंग द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स, वो चीजें हमने कैपिटल में क्या की थी, एड ऑन करी थी। अब ये सारी चीजें अगर कैपिटल अकाउंट में कंसिडर नहीं होंगी तो कहाँ कंसिडर होगी, करेंट अकाउंट में। ठीक, ये वो अकाउंट है जहां पे हम पार्टनर्स को रिसीव हुए अदर थिंग्स हम शो करेंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पेमेंट उन्होंने करी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस। ये सब रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में होगा। क्लियर? फिक्स कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का मेथड है जहां पे हमें दो अकाउंट क्रिएट करने होते हैं। फर्स्ट थिंग इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुई, फिर ये दिखाएंगे कि उसमें कितना विड्रॉल हुआ, दैट्स इट। और कुछ कैपिटल अकाउंट में हम शो नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जो पार्टनर्स को रिसीव होते हैं और जो पेमेंट वो करता है फर्म में, इन पेमेंट के लिए क्या, इन पेमेंट और रिसीविंग के लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट होता है, दैट इज करेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट टाइप है
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये वो कैपिटल अकाउंट है जिसमें ये अलाउ किया जाता है पार्टनर्स को कि वो उनकी कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकती है, चेंज हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल आपकी फिक्स्ड रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कैपिटल फिक्स्ड रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये श्योर किया जाता है कि कैपिटल में कोई चेंजेस ब्रॉट इन नहीं किए जाएंगे, चाहे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिले या सैलरी मिले या कमीशन मिले, ये सारी चीजें कैपिटल की वैल्यू में एड ऑन नहीं होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स विल बी शोन वेयर, करंट अकाउंट में। तो इसका जस्ट अपोजिट है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या कहा जाएगा कि इट कैपिटल कैन चेंज, capital can change or change can be introduced over the period of time. Okay. So यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चेंजेस आर अलाउड इन द कैपिटल। इट मीन्स यहाँ पे एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। Only one account needs to be created here, capital account, and इसी में हम ये वाले ट्रांजैक्शंस भी और ये ट्रांजैक्शंस भी करेंगे। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। आज हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन और फॉर्मेट ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट एंड क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एंड देन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, सो मीनिंग हम डिफाइन कर चुके हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट है तब प्रिपेयर किया जाता है जब आपके डीड और एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि कैपिटल कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस जो भी चेंजेस हैं कैपिटल में वो ब्रॉट इन किए जा सकते हैं इन द कैपिटल अकाउंट। सो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, आप उसे सिंपली कैपिटल अकाउंट का नेम दे सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट आपका टी शेप में होगा, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सेम ऑन द डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, सो दिस इज डेट, particular, amount, date, particular and amount. This is your credit side and this is your debit side. So यहाँ पे जो स्टार्ट होगा, अगर कैपिटल का कोई भी ओपनिंग बैलेंस है तो हमारे कैपिटल अकाउंट की शुरुआत भी उससे होगी। अब कैपिटल है क्या, लायबिलिटी है, तो और लायबिलिटी के बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, वन मोर थिंग, अब जैसे यहाँ पे एक नहीं दो तीन लोग हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम होगा वो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये ए का हो गया, ये बी का कर लेते हैं। अब जैसे हमारे में है पार्टनर्स इस क्वेश्चन में रवि एंड मोहन, तो हम यहाँ सिंपली बना लेते हैं दो कॉलम, एक रवि के कैपिटल का और एक मोहन का। सो लेट्स यहाँ पे इसको रवि कर देते हैं, रवि, और ये कर देते हैं मोहन। ओके, सो यहाँ पे कब रवि की कैपिटल रवि की कॉलम में लिखी जाएगी और मोहन की कैपिटल मोहन की कॉलम में लिखी जाएगी। ठीक है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टार्ट किससे करेंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का तो इट विल बी स्टार्टेड ऑन दी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद अब हम देखेंगे क्या कैपिटल ब्रॉट इन तो नहीं करी गई है, अगर ब्रॉट इन होगी तो उसे कहेंगे हम बाय बैंक की तरफ, बाय बैंक अकाउंट। जितना अमाउंट रवि लाएगा वो रवि के कॉलम में, जितना अमाउंट मोहन लाएगा वो मोहन के कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक, सो सिंपली कहा जाए कैपिटल में किसी भी तरह का एप्रिसिएशन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा एंड कैपिटल में किसी भी तरह का डिक्रीज कहाँ, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सो यहाँ बैंक अकाउंट और क्या क्या एप्रिसिएशन हो सकते हैं कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हो सकता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी मिल सकती है पार्टनर्स को, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स कमीशन भी रिसीव कर सकते हैं, एंड आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। पीएल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे जब हमें क्या हुआ होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट। सो प्रीवियस सेशंस में हमने पार्टनरशिप के प्रीवियस सेशंस में हमने देखा कि हमारे पास कि कैपिटल कब कब इंक्रीज हो सकती है। अब ये तो हमें पता है कैपिटल इंक्रीज कब होती है, जब इंटरेस्ट रिसीव होता है कैपिटल पे, ओके, जब हमारी फर्दर एडिशन ब्रॉट इन हो बाय द ओनर, ओके, या सैलरी मिली हो पार्टनर को, या कमीशन रिसीव हो। इन केसेस में पार्टनर्स की सैलरी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। सो किसी भी तरह का इंक्रीज हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। आपको ध्यान कैसे रखना है, ये आपकी एक तरह से ट्रिक है कि आपका किसी भी तरह की इंक्रीमेंट वी विल शो ऑन दी क्रेडिट साइड, एंड कैपिटल में डिक्रीज कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। अब जैसे डिक्रीज कब होगी, जब पार्टनर्स कैपिटल में विड्रॉ करेंगे या फर्म से कुछ पैसा लेंगे, ड्रॉइंग्स, जब वो ड्रॉइंग्स मेक करेंगे तब हमारी क्या होगा, तब हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी, ओके। जब इंटरेस्ट देंगे ड्रॉइंग्स पे तब भी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि ओनर से सीधे सीधे पैसा नहीं लिया जाता, उनके कैपिटल से वो अमाउंट क्या किया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ जब भी पार्टनर्स किसी भी तरह का अमाउंट विड्रॉ करेंगे या उनपे किसी भी तरह का चार्ज करेगी बिजनेस, तो वो अमाउंट सिंपली उनकी कैपिटल से क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सारे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट किस चीजें लिखेंगे, और अगर जिन चीजों से कैपिटल रिड्यूस हो रही होगी वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स अगर ये करी गई है अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसमें भी डिफरेंस है, एक होता है परमानेंट विड्रॉ, मतलब एक फर्म से पैसा पार्टनर, जैसे यहाँ रवि है, उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है परमानेंटली। तो ये जब परमानेंट विड्रॉल होगा, अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट जब विड्रॉ किया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल से कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया जाएगा तो उसे लिखेंगे टू बैंक करके, ओके। और जब प्रॉफिट से कोई अमाउंट ओनर विड्रॉ करेगा तो उसे कहेंगे हम ड्रॉइंग्स। क्लियर। सो यहाँ पे हमें दोनों अमाउंट कंसिडर करना है। अगर परमानेंट विड्रॉल हो रहा है आउट ऑफ कैपिटल कोई वो अमाउंट, जैसे उसने यहाँ पे 4 लाख लेकर आया, जस्ट अज्यूम कि 4 लाख वो लेकर आया, अगले साल उसने कहा कि जो मैंने 4 लाख दिया था उसमें से मुझे 2 लाख विड्रॉ करना है, तो हम उसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक। अब प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, वो कह रहा है कि इस ईयर जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से जो ओनर ने, जो रवि ने निकाला है वो है 50,000। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, ओके। सो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, अगर परमानेंट विड्रॉल है तो इट विल बी रिटन डाउन एज टू बैंक, ओके। और कब कब हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जब लॉस होता है। जब लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन करना, मतलब प्रॉफिट को बांट देखना कि प्रॉफिट में से कौन सा पार्ट किसको मिल रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, रिजर्व में जा रहा है, पार्टनर्स की सैलरी में जा रहा है, पार्टनर की कमीशन में जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है ये डिसाइड होता है। प्रॉफिट को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है, कहाँ प्रॉफिट यूटिलाइज हो रहा है। ठीक। एक तरह से हम दिखाते हैं कि प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन क्या। तो जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो क्या पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, इन दैट केस पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। तो जब लॉस होगा तब वो कैसे दिखाएंगे, अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा, बट यहाँ ये ध्यान रखना अगर लॉस हो रहा है तो वो हमेशा पीएल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ठीक। इन केस ऑफ लॉस, जिस रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर्स, उसी रेशियो में इन्हें लॉस भी शेयर करना होता है। सिर्फ प्रॉफिट में डीलिंग नहीं होती है, अगर लॉस हुआ है दे नीड टू शेयर दैट ऑल्सो, ओके। सो यहाँ भी हमारे अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक होगा रवि और एक होगा मोहन, ओके। सो यहाँ 2 कॉलम होंगे रवि और मोहन। सो पर्टिकुलर्स क्लियर है कि कॉलम्स क्या क्या क्रिएट होंगे, डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर और पार्टनर्स, जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम क्रिएट होंगे। जैसे यहाँ 2 पार्टनर्स थे तो 2 हुए, अगर 3 होते तो 3 अमाउंट के कॉलम होते हैं और उस पर नाम लिखा होता है सारे पार्टनर्स का। सेम
ऑन दी क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नाम के अमाउंट के कॉलम, जहां पे सारे अमाउंट लिखे जाएंगे। रवि के तो रवि के कॉलम में, मोहन के जो भी अमाउंट्स होंगे रिगार्डिंग वो मोहन के कॉलम लिखेंगे। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को एंड कैसे करेंगे। जब भी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस यहां करेंगे। ओके, इसे कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। जरूरी नहीं कि इसका क्रेडिट ही है, डेबिट बैलेंस है। समटाइम्स ऐसा होता है कि विड्रॉ ज्यादा हुआ हो तो डेबिट साइड ज्यादा होगी, तो आएगा हमारा डेबिट बैलेंस। क्लियर? सो यहाँ पे आपका बैलेंस जहां भी ज्यादा होगा उसके अपोजिट में बैलेंसिंग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इट कैन बी डेबिट और इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? मोस्टली आपका बैलेंसिंग डेबिट साइड ही होगी। कुछ केसेस में, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको क्रेडिट साइड भी बैलेंसिंग करनी हो जहां पे डेबिट बैलेंस आएगा। क्लियर है? सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है, रवि एंड मोहन एंटर करते हैं पार्टनरशिप में ऑन 1 अप्रैल 2018 में, एंड उन्होंने कैपिटल लाई है उसी समय 6 लाख रवि लेकर आया एंड मोहन लेकर आया 3 लाख। क्लियर? फिर मोहन क्या करता है, 1 जुलाई को और कैपिटल ब्रॉट इन करता है, एडिशनल कैपिटल दैट इज ₹2 लाख। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ओके, पार्टनर्स रिसीव कर रहे हैं सैलरी 10,000 पर हाफ ईयरली। मतलब अब हाफ ईयरली कितने होते हैं, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पार्टनर्स की सैलरी कितनी होगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज ₹20,000 ईच पार्टनर रिसीव करेगा। तो ये सैलरी का एडजस्टमेंट क्लियर है। ओके, यहाँ क्वार्टर लिखा होगा तो क्वार्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ्स लिखा होगा तो मंथ से जैसे क्वार्टर्स कितने होते हैं पूरे साल में, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता। अब जैसे साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे आप विड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब डेट वाइज होती है। अब जैसे यहाँ ड्रॉइंग्स जो दी है हमें यहाँ पे डेट नहीं गिवन है, तो जब भी ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन होंगी तो ये माना जाएगा कि ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 6 मंथ का। क्लियर? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमेशा किसका रेट का लगेगा, अगर इसमें डेट नहीं दी है कि किस डेट को विड्रॉ किया है। सो ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ्स पे लगेगा। अब जैसे यहाँ रवि और मोहन है, ठीक है, रवि ने विड्रॉ किया है 15,000, इंटरेस्ट लगेगा 10% का, तो ये आ रहा है हमारा 1500। इस पे फिर हम लगाएंगे 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे क्योंकि डेट इज नॉट गिवन हियर। ओके, सो यहाँ हो जाएगा हमारा अमाउंट 750। ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन बाय रवि। इसी तरह सेम मोहन 20,000 की ड्रॉइंग्स है, 10% का इंटरेस्ट लगेगा दैट इज ₹2,000। सो इस पे भी हम 6 मंथ्स का ही चार्ज करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पूरे साल का 2,000 आ रहा है तो उसको 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 1,000। तो मोहन कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, दैट इज ₹1,000। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या दी है, हमें प्रॉफिट गिवन था। सो हमें यहाँ देखना है कि प्रॉफिट गिवन है। सो आफ्टर गिविंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना अमाउंट हमारे पास लेफ्ट रहता है टू गिव एज प्रॉफिट टू ईच पार्टनर। ओके, सो यहाँ हमें देखना है कितना प्रॉफिट रिसीव होगा आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो इस केस में हमें क्या प्रिपेयर करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन। जो हमने देखा था कि हमारा बेसिकली हमें पहले क्या फाइंड करना होता है, नेट प्रॉफिट, दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्टली हम क्या प्रिपेयर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे टू आइडेंटिफाई कि कितना कैपिटल बैलेंस है रवि और मोहन का एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन। ओके, सो वो हमें प्रिपेयर नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट की नीड नहीं है बिकॉज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब भी प्रॉफिट गिवन होगा तो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और कैपिटल अकाउंट बेसिकली आपको क्रिएट करना होगा। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particular
ये हम लोग बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. ओके, सो हमारे कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट. ओके, सो पीएल एप्रोप्रिएशन आप सबको याद होगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर जो फर्म को गेन है वो क्रेडिट होगा और जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो क्या होगा, डेबिट होगा. ओके, सो यहाँ बिजनेस और उसके ओनर उनका एग्जिस्टेंस अलग होता है एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. ओके, सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे बाय पीएल अकाउंट से. ओके, सो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख. देन फर्म के लिए इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स उसे ओनर से मिली होगी, दैट इज पार्टनर से मिली, दैट इज रवि एंड मोहन से जो हमें इंटरेस्ट मिला होगा बिजनेस में. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है. अब ये किससे मिली है, रवि और मोहन से मिली है. अभी हमने देखा था रवि से कितना इंटरेस्ट मिला था, रवि से हमें 750 इंटरेस्ट मिला है एंड मोहन से 1000, तो 1700. So 1750 total interest on drawing is received from the partners. अब देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेंस बियर करने पड़े फर्म को, जो उन्हें रवि और मोहन को देने पड़े थे एक्सपेंस. ठीक है, सो पहली चीज जो दी गई वो सैलरी गिवन थी, पार्टनर सैलरी, तो यहां लिख लेते हैं टू सैलरी रवि एंड मोहन. रवि को कितनी सैलरी मिली, 20,000, 2 into 10,000 दैट इज 20,000 and मोहन को भी 20,000. Total salary paid is 40,000. Clear? Next, interest on capital is given to interest on capital. अब ये भी आपके ईयर और टाइम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाएगा. जैसे रवि ने यहाँ पूरे साल के लिए 6 लाख दिए थे, ठीक, तो ये पूरे साल भर का उसका 6 लाख का अमाउंट हो गया. 6 लाख पे हमें 10% निकालना था, दैट इज 60,000. ये हो गया रवि का इंटरेस्ट. तो यहां लिख लेते हैं रवि को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 60,000 का. अब देखते हैं मोहन को कितना मिलेगा. मोहन ने 2 बार में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है. पहले उसने ईयर के स्टार्टिंग में 3 लाख इंट्रोड्यूस करी थी फर्स्ट ईयर, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा इस पे, दैट मीन्स 30,000. एंड देन उसने 1 जुलाई को 2018 में ही 1 जुलाई 2018 को उसने 2 लाख और इंट्रोड्यूस करी है एडिशनल कैपिटल. ओके, सो इस पे भी 10% लगेगा इंटरेस्ट, बट इसमें मंथ वाइज भी कैलकुलेट होगा. अब जैसे उसने 1 जुलाई को दी कैपिटल, तो उसे पूरे साल का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. जब से उसने इंट्रोड्यूस की है उसे तब से इंटरेस्ट रिसीव होगा. जैसे उसने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करी कैपिटल, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक आप इसको मिलेगा इंटरेस्ट. क्लियर? टाइम के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट यहाँ दिया जाएगा. अगर पूरे ईयर के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर दिए तब तो यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर ईयर के बीच में किए तो जितने मंथ्स बचे हैं सिर्फ उतने ही मंथ्स का इंटरेस्ट रिसीव होगा. तो 2 लाख इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, दैट विल बी 15,000. तो टोटल इंटरेस्ट इसे रिसीव हुआ है मोहन को 45,000 का. तो यहाँ मोहन 45,000, 1,05,000 total interest is given. Okay. After charging the interest on capital and salary and receiving the interest on drawing, अब देखते हैं कितना प्रॉफिट बचा. So यहाँ का हमारा टोटल आ रहा है 2,01,750. Okay. We will deduct this amount from 2,01,050. एंड हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है इट्स कमिंग 56,750. ये क्या होगा हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, आई एम राइटिंग दिस एज TR, ट्रांसफर्ड टू रवीज कैपिटल
एंड मोहन कैपिटल। ओके, अब यहां करेंगे कैसे? प्रॉफिट बचा कितना है? 56,750। ओके, एंड ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बटेगा? 3:2 के बीच में रवि को मिलेगा और मोहन। तो इसका मतलब इस पूरे प्रॉफिट की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 5। We will divide it from 5 and then we will multiply it from with the 3. So one fraction की वैल्यू आ रही है 11350 is coming one fractional value. So simply we will multiply R का contribution निकालने के लिए 11350 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें पता चल जाएगा कि R को कितना प्रॉफिट मिलेगा। So R will receive 34,050 rupees. ओके, एंड मोहन के केस में भी सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11350। he will receive 22,700 out of the profit. तो सेम we will write here, रवि को मिलना है 34,050 rupees एंड मोहन 22,700 will receive by the मोहन। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया कि कितना प्रॉफिट एड ऑन होना चाहिए पार्टनर्स के कैपिटल में। अब यही सारी चीजें हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे एंड हम फाइंड आउट करेंगे कि 31 मार्च 2019 को रवि और मोहन के कैपिटल का क्या बैलेंस बचा है। सो लेट्स प्रिपेयर नाउ कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट, अब हम प्रिपेयर करेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट, डेट, particular, Ravi, Mohan, date, particular, one for Ravi column and the last Mohan. Okay, so this is the format of capital account. ये हो गई क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड। ओके, सो क्या यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस दिया था? अब ये ध्यान रखिएगा, आप ओपनिंग बैलेंस और इस कैपिटल में फर्क समझे। देखिए यहाँ पे अभी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है और कैपिटल ब्रॉट इन की गई, तो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस तभी होता है जब ऑलरेडी बिजनेस रनिंग में हो एंड देन पहले साल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुकी हो और वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करी जाए। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ और सिर्फ वही कंसिडर करें। यहाँ जो कैपिटल दी है वो दी है कि ब्रॉट इन कैपिटल, कि इंट्रोड्यूस करी गई। तो ये कब करी गई है? 2018 में 1 अप्रैल को। ओके, 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस करी गई, तो कैसे लिखेंगे? बाय बैंक, लाई गई कैपिटल है ये। सो बाय बैंक रवि कितना लेकर आया था? 6 लाख एंड मोहन 3 लाख। ओके, फिर अगेन 1 जुलाई को 2018 में 1 जुलाई को मोहन अगेन कैपिटल लेकर आया है 2 लाख। तो यहां लिखेंगे फिर से बाय बैंक, मोहन में 2 लाख। क्लियर? सो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। जब भी कैपिटल ब्रॉट इन होगी तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी, किस नाम से? बाय बैंक के नाम से। अब यहाँ पे जितनी सारी पेमेंट रिसीव हुई है रवि और मोहन को, वो ईयर के एंड पे मिली होगी, जब प्रॉफिट आया होगा तब इन्हें ये रिसीविंग मिली होगी। ठीक, सो अब हमें सिंपली लिखना है कि 2019 में 31 मार्च को सारी पेमेंट्स इन्हें मिली है, जैसे सैलरी मिला है, कैपिटल मिला है, प्रॉफिट है। ठीक, यहाँ हम सारी रिसीविंग लिखेंगे कि क्या क्या रिसीव हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर बाय द पार्टनर्स। तो पहले क्या मिला है? सैलरी, तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी 20,000। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम डेट, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रवि को एंड 45,000 मोहन। नेक्स्ट
प्रॉफिट भी मिला है, पर इसे हम किस नाम से लिखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ सेम डेट डलेगी 31 मार्च बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। रवि को मिला है 34,050 एंड मोहन 22,700. That's it in the credit side. Now we will write down the things that have reduced the capital amount. अब ये रिड्यूस कब होगी, जब पार्टनर्स क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स कुछ अमाउंट विथड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट देंगे ड्रॉइंग्स पे। सो यहाँ इन्होंने ड्रॉइंग्स करी हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स। रवि ने कितने ड्रॉइंग्स करी हैं, 15,000 एंड मोहन ने 20,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 31 मार्च को जो कि पे हुआ है। ओके, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कितना गया है, रवि ने पे किया है 750 एंड मोहन ने 1000। दैट्स इट। सो ये दोनों चीजें आएंगी डेबिट साइड पे जो कि रिड्यूस कर रही होंगी कैपिटल बैलेंसेस को। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पे हमें इसका सम टोटल कर देना। सो वी विल सम इट अप, 5,87,700 एंड इधर आपका टोटल है 7,14,050। ओके, सिंपली वी विल डिडक्ट ऑल दी अमाउंट्स फ्रॉम दिस फिगर। तो हमारा क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सो इधर बैलेंसिंग फिगर आपका आ रहा है 6,98,300 एंड हियर इज कमिंग 5,66,700. So this is the capital balances that is coming on the date 31st March 2019. आपको क्वेश्चंस इसी तरह से बनाने को आएंगे, प्रॉफिट गिवन होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा ताकि ये पता चल सके कि प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा पार्टनर्स को। देन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, दिखाना होगा कि पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रही है, जैसे यहाँ पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल ये आ रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू क्लास।